डिस्कस करेंगे यूके इकोनॉमिस्ट, उन्होंने पब्लिश किया है इमरान खान का आर्टिकल, उनमें लिखा है इलेक्शन कुड बी फार्स, मजाक है इलेक्शन पाकिस्तान में जो होने जनरल इलेक्शन। नंबर 2, माइक्रो फाइनेंस जो लोन देते हैं गरीबों को फॉर एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक, उनकी जब रिकवरी करने जाते हैं उसमें क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, क्या कौन से कानून की वायलेशन होती है। नंबर 3 इज़ दरख्शा थाने में कल एफआईआर हुए, लेडीज़ पकड़ा गए हैं, अरेस्ट हुए हैं, उनको नार्कोटिक्स का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, मगर उनकी तस्वीरें थाने में वायरल हुई। नंबर 1, यूके इकोनॉमिक्स में मैगजीन का मतलब क्या है, आसान लफ्ज़ों में एक पब्लिक के लिए क्या मतलब है उनका और इसकी माना क्या है। देखिए जी, मसला ये है, जब ये आर्टिकल छपा यूके इकोनॉमिक्स में, एक मीडिया में पूरी दुनिया में हलचल इस मामले में, ये सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान में एक जेल में कस्टडी में उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्या क्या राइट्स हैं। अगर आप कंपेयर करते हो, इमरान खान अगर जेल में अगर कोई आर्टिकल लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 9 अप्लाई होता है? क्या वो उसके राइट्स अपने हैं? अगर अपनी तकलीफ तो बताएगा ना, अपनी चीज़ें तो एक्सप्रेशन तो करेगा ना। उसकी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ऊपर है, ज़ाहिर सी हर किसी को ये हक है रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी, पीटीआई हो, पीएमएल हो, पीपी हो। मगर आप किसी को ना मीडिया बात करते हैं, ना आप उसको कोर्ट्स में लेके आते हैं, जेल में ट्रायल चलता है, तो वो अपना बातें तो करेगा, एटलीस्ट वो अपना इजहार राय तो कर रखता है। ऐसा नहीं है वो उसको कन्विक्टेड है, उसको सज़ा हो गई और वो उसको आपने वन साइडेड पे आपने फांसी लगा दिया। तो फिर ऐसे हमने देखे ऐसे कैदियाँ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने अपनी किताब लिखी, लोगों ने लिखी थी मरने के बाद। अब मरने के बाद जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना चाहें कर सकते हैं, मगर ज़िंदा नहीं। अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ जब 4 साल के बाद लाहौर में आया था, उसका जलसा किया गया था और पीटीवी पे नशर हुआ था। अब आपकी जो राय है कि एक शख्स अगर कन्विक्टेड है, जेल में है, तो उसका आर्टिकल नहीं छप सकता, और इस हवाले से आप इकोनॉमिस्ट से सवाल भी करने जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इस मुल्क में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे, तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है। आप ये पोजीशन तो नहीं दी थी उस वक्त। देखें, बात यह है कि जो कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्ज़ाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माजिद के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्जाम हमें कमजोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमजोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। ये तो अदालतों ने फैसला कर रहा है ना, किसी टीवी चैनल ने तो नहीं करना। यहाँ तो नवाज शरीफ को सारे प्राइवेट चैनल्स ने दिखाया, पैमरा ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया, ना आपका कोई ऐसा ट्वीट आया कि क्यों एक मुजरिम को आप दिखा रहे हैं। जी, अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी, उस वक्त भी उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी। इस सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है। वो क्या राइट्स थे, वो भी कन्विक्टेड था, उसका अभी अपील चल रही थी कन्विक्शन की, तो तब तो फैसला नहीं हुआ 21 अक्टूबर को। देखिए जी, हमारे ऊपर आप कितना फोर्स करें, आप हमें हमारे लिए क्या भी एक्सप्लेनेशन दें, मगर दुनिया जो समझती है रेटिंग करनी होती है दुनिया को, तभी तो हमारी जुडिशरी का रेटिंग 130-140 के बीच में है, क्योंकि हर किसी ने अपनी एक्सप्लेनेशन करनी है, अपने फायदे के लिए करनी है। अब ये इस पे एक इंक्वायरी बैठी गई है और हुकूमत की तरफ से एक लिखा गया लेटर लिखा गया है, एक इकोनॉमिस्ट जो इदारा है पब्लिशर, उनको लिखा गया है अंडर व्हाट सोर्स, उसमें तहकीकात होगी ये आर्टिकल किसने दिया, वर्बली दिया, राइटिंग में दिया और कौन से लॉ की वायलेशन हुई। तो ये चीज़ तो एक समझ में लोगों सवाल जो आ रहा है वो ये आ रहा है, एक प्रिजनर में क्या अगर जो कस्टडी में होता है, जिसका अंडर ट्रायल चलता है या कन्विक्टेड होता है, उसके फंडामेंटल राइट्स भी स्टॉप हो जाते हैं, या उसके फंडामेंटल राइट्स भी बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या सीज्ड हो जाते हैं। क्या ज़िंदगी का उसका हक नहीं है? अभी तो फैसला आया है 62A1F का, सादिक और अमीन, हमें कहा गया सादिक और अमीन इसका मतलब नहीं आप किसी को सख्त सजा दें, ना ता उम्र नाहल कर दें, अभी कल आया फैसला आया। मगर इसका मतलब है अगर पॉलिटिशियन के लिए सादिक अमीन की डेफिनेशन डिफाइन की गई है
मगर सवाल ये उठता है सोसाइटी में, एक बंदा किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, कन्विक्टेड है, अपनी सज़ा पूरी कर जाता है, तो जब वो जॉब लेने जाता है चपरासी की या किसी भी ऑफिसर की, तो उससे पूछा जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हम आपको तो नहीं देते हैं। उस पर इतनी इंक्वायरी करते हैं, इतनी इंक्वायरी, उनको जॉब नहीं मिलती। तो देखें जी, इलेक्शन एक लेजिस्लेटर के, एक कानून के लिए एक अलग मेंबरशिप के लिए किरदार बनाया गया है। सादिक अमीन की डेफिनेशन क्या है? एक जॉब वाला बंदा जाए तो उसके लिए सादिक अमीन की डेफिनेशन ही चेंज होती है, उस पर तो प्रेफरेंस नहीं देते। काफ़ी ऐसे एग्जाम होते हैं जो फॉर्म फिल करने होते हैं। और दूसरा चीज़ माइक्रो फाइनेंस में देखें जी, यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस जितनी बैंक्स होती हैं वो जो रेगुलेट होती हैं वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होती। अगर किसी को लोन देती हैं, इंटरेस्ट रेट जो भी उनका एक असाइंड एक डिटरमाइन किया गया है, इतने इंटरेस्ट रेट में हमने लोन देना है, लाइव स्टॉक का, एग्रीकल्चर का या जनरल लोन, जनरल पर्पस लोन के लिए, वो उनको इंटरेस्ट रेट पे वो पे करेंगे। अगर आपने रिकवरी करना है, जब लोन की रिकवरी की बात आती है तो वो माइक्रो फाइनेंस वाले पहुंच जाते हैं लोगों के। अभी मेरे पास एक बंदा आया मीरपुर खास से, उसके लाइव स्टॉक का लोन लिया था। अब उन्होंने 40,000 लिया था लोन एक लाइव स्टॉक के लिए, एक भैंस खरीदने के लिए, कुछ अमाउंट उसको कम पड़ गई थी। अब वो फ्लड आया था, कोविड आया था, तो उसकी वो लाइव स्टॉक का जो वो ज़ाया हो गई, वो मर गई। अब उसको वो बोल रहा है मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट मेरे पास नहीं है। मगर उसके घर पे जा रहे हैं, उसके घर पे रिकवरी ऑफिसर जा रहे हैं, उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ज़ाहिर तजलील होती है, एक डिग्निटी हर्ट होती है। तो जब हमने कांटेक्ट किया थ्रू द बैंक, तो हमने कहा था आपका रिकवरी बनता है, अकॉर्डिंग टू लॉ बनता है, तो यू शुड सेंड अ लीगल नोटिस, रिकवरी नोटिस आप भेजें उनको। अगर वो जवाब नहीं होता तो डिसऑनेस्टी बाद में ज़ाहिर होती है। देन यू हैव अ राइट टू अपोज द कोर्ट, कोर्ट से आप आर्डर ले लें रिकवरी का, उनको जेल में डालें। मगर आपका ये हक नहीं, आपका जो रिकवरी स्टाफ जाए, किसी घर में जाए, किसी गांव में जाए और लोगों की तजलील करता रहे और लोगों से रिकवरी करें। और तो मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए, ताकि जो माइक्रो फाइनेंस से लोन लेते हैं और उनको जो रिकवरी ऑफिसर आते हैं उनके लीगल राइट्स क्या है वो हम दूसरी वीडियो में डिटेल बनाएंगे। और तीसरा जो बात करते हैं, मैंने कोर्ट में आज देखा था, एक कस्टडी आई थी, आयु साहब ने पेश किया था। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था ये लेडीज़ मुस्लिम कमर्शियल में एक फाशी अड्डा चलाती हैं, गलत कामों में ये पकड़े हैं हमने, और इनके नार्कोटिक्स सब्सटेंस मंशियात चीज़ें मिली हैं, दरख्शां, PS दरख्शां। देखिए जी, आपने पकड़ लिया, आपने FIR कर ली, आपने उसे रिकवर कर लिया, मगर थाने में बिठाकर आप उनकी हर लेडीज़ की तस्वीर लेकर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही। अभी ये मुकदमा सच्चा है या झूठा है वो तो जैसा फैसला करेंगे, मगर डिग्निटी तो एक कस्टडी वाले की, एक बंदे का राइट तो, प्राइवेसी तो वायलेट हुई। इवन चलो लेडीज़ है, आप निकाब लगाते हैं, एक मास्क लगाते हैं, मगर नहीं तस्वीर ली जाती है, क्योंकि पुलिस एसोसिएशन साहब हैं, उनके नंबर बढ़े, उनकी प्रमोशन बढ़े। मैं भी इतना काम किया है। यहाँ पर तो पुलिस मुकाबले होते हैं, आधे से तो मुकाबले फेक होते हैं। और लास्ट मंथ में तो हमने तो 3 हफ्ते पहले जो हमने एक बेल फाइल की थी पुलिस मुकाबले, वो तो ग्रांट हो गई, अभी ट्रायल चलेगा नेक्स्ट वीक से। जहाँ पर पुलिस मुकाबले फेक दायर किए जाते हैं और जहाँ पर आप जो लोगों को पकड़ते हैं कस्टडी में, फांसी अड्डे चलाते हैं, नार्कोटिक्स चलाते हैं, हाँ बिल्कुल पकड़ें, सजा दें, कोर्ट के आगे नहीं पेश करें। मगर ऐसा कौन सा कानून है आप उनकी तस्वीर निकाल के, खास करके लेडीज़ की, उसके आप सोशल वायरल कर दें। ये मैं आजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक प्रोटोकॉल्स बनाए जाए, जब स्पेशली व्हेन द वुमेन इज़ अरेस्टेड, कोई भी अगर लेडीज़ अरेस्ट होती है तो उनके सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएँ, उनकी प्राइवेसी वाला प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए। फैसला सज़ा का, जज़ा का फैसला करेगा जज साहब। तो एक SOP इस पर बननी चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया में किसी की इज़्ज़त उठाना, किसी को डिग्रेड करना, किसी को डिफेम करना, किसी को भला बुलाना बहुत आसान टूल है सोशल मीडिया, मगर इसमें भी हमें एहतियात करनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल 3 टॉपिक्स। सो इन डिटेल वीडियो ऑफ द इकोनॉमिक्स में वो बनाएंगे। थैंक यू।